आज मैंने कुछ ट्रेड लिया है और हम देखेंगे मैंने क्यों लिया है। यहाँ पे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम पहले देखा है, ठीक है। वन डे का टाइम फ्रेम देखने के बाद में यहाँ पे हायर हाई का इसने किया है ब्रेकआउट। तो ये हायर हाई को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे बना एक फ्लिप जोन बनता है हायर हाई से। तो ये इसका पता नहीं है कि ये टच करके कहाँ से आ रही, सप्लाई से आ रही है या इंडिजमेंट से आ रही है, वैसे ही आ रही है। तो उसको टच करके मार्केट यहाँ पे फिलिप जोन को आके होल्ड करके मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही थी। तो जब जा रही थी मार्केट तो यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आया है। यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आया है। तो ये एक सेकंड, जब मैं इसको देखा, ठीक है, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे फिलिप जोन से मैं कंटिन्यू, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी। जस्ट एक रिट्रेसमेंट जो आ रहा था वो मैंने सारा लिख के रखा है। तो इसको चलते हैं 15 मिनट में समझते हैं। ये 15 मिनट में मैंने देखा तो ये जस्ट एक इंडिविजमेंट था, वो वहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही थी। और यहाँ पे यहाँ पे डिमांड था 15 मिनट का फ्लिप डिमांड, ठीक है। और दूसरा कंफर्मेशन क्या था यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन वन डे का। यहाँ पे वन डे का एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। वन डे का देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, दिखा, ये वन डे का फेयर वैल्यू गैप है एफ। तो एफ दो कंफर्मेशन था। तो मैं इसको 15 मिनट में किया। 15 मिनट मैंने क्या देखा, ठीक है, 15 मिनट में रिट्रेसमेंट लेने आ रही थी मार्केट। तो जब रिट्रेसमेंट लेने आ रही थी मार्केट तो क्या हुआ, यहाँ पे एक इधर से एक सप्लाई का ब्रेकआउट हुआ, वहाँ से रिएक्शन आया जो फिलिप जोन बना 15 मिनट में। उसका रिएक्शन ट्रांसफॉर्म हुआ, मतलब एक्सचेंज हुआ। उसके बाद में इसने इस लोअर हाई को ब्रेक किया। लोअर हाई को ब्रेक किया तो ये समझ लो अभी डिमांड, मतलब डिमांड को टच नहीं किया। फिर मार्केट गई उसी उसी 15 मिनट के सप्लाई जो फिलिप जोन था वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे पहुँचते ही मैंने लोअर टाइम फ्रेम में देख के एंट्री डाउन के लिए ले लिया और टारगेट इस डिमांड का ले लिया। फिर से दूसरा एंट्री मैंने कैसे ली, दूसरा एंट्री इंडिविजमेंट डिमांड था लोअर टाइम फ्रेम का। फिर यहाँ पे एक इंडिविजमेंट लिया, उस फिलिप ओरिजिन सप्लाई जो है वहाँ से मैंने कंटिन्यू किया और इसका ब्रेकआउट करवाया। फिर मैंने जब यहीं पे मुझे हुआ तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, फिर से मार्केट ऊपर नीचे यहाँ पे चेंज इंगेजमेंट लेके यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर रहा था लोअर टाइम फ्रेम पे। तो फिर मैंने वहाँ से डाउन के लिए एंट्री ले ली और टारगेट मैंने इस फ्लिप जोन का रखा। तो जो ये हो रहा था उसको मैंने 1 मिनट में एंट्री कैसे ली है उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि 1 मिनट में बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का यहाँ पे एंट्री बनता है। यहाँ पे एक मैंने एंट्री जो ली है ये जस्ट टच करके ले लिया था मैंने एंट्री और ब्रेकआउट इसका रख दिया था, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर किया है ना, सब लोग यहाँ से बाय करते हैं। फिर फिलिप जोन सप्लाई पे वो गई, वो हाँ 15 मिनट के सप्लाई पे गए। फिलिप जोन सप्लाई बोलो कुछ भी बोल लो, ठीक है। वहाँ पे जाते ही मैंने यहाँ पे जाते ही यहाँ पे ऑर्डर फ्लो चेंज किया। फिर रिट्रेस करने गई तो तुरंत मैंने वहीं से सेल की एंट्री बना ली और ब्रेकआउट का टारगेट रख दिया। फिर ये मार्केट रिट्रेस करने गई, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑपरेटर किया, यहाँ से रिट्रेस करने आया। तो सभी लोग सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, लोअर टाइम फ्रेम में चेंज, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। तो यहाँ पे आई मार्केट, रिट्रेस किया उसको और हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर गई। लेकिन वो इंडिविजुअल ओरिजिन से फिर से नीचे आनी थी मार्केट को। तो सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐसा लगा हुआ है नीचे, तो सबका स्टॉप लॉस हिट कर लिया और मार्केट नीचे की तरफ चली गई और वो सब लिक्विडिटी बन गया था और ये हमारा टारगेट दे दिया था, ठीक है। तो ये कुछ इसका एंट्री कंफर्मेशन था और ऐसे ही वीडियो हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये,
स्ट्रेटजी बहुत धांसू है। अब अगले वीडियो में हम यहाँ से ऊपर जो मार्केट गई है इसमें ट्रेड लेके मैं बताऊंगा कैसे कैसे मिला हुआ था, क्योंकि ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट थी। और एक 4 आवर का थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि 15 मिनट के एंगेजमेंट से तो आया ही था, तो 4 आवर का भी एक लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही इंक्रीजमेंट था। 4 आवर में 15 मिनट का ही इंक्रीजमेंट था। वो रिट्रेस कर रही थी सबका लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में। एक सेकंड सॉरी यार। तो 15 मिनट में इंगेजमेंट से आ रही थी सबका, यहाँ पे एसी वगैरह हटाया, अपना लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो वन डे अपना कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। 3 ट्रेड हमने डाउन की, रिट्रेसमेंट के साथ में ली, कंटिन्यूशन के साथ में भी ले सकता है। यहाँ पे अपना डेली टाइम फ्रेम फ्लिप जोन से मार्केट ऊपर के लिए जा रही है। अब देखते हैं ये वाली मार्केट जो है वन डे का जो स्ट्रक्चर है, अगर ये किसी डिमांड वगैरह सप्लाई वगैरह से आई होगी तो मार्केट इसको होल्ड करके मार्केट डाउन के लिए ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी। अगर ये डिमांड से नहीं आई होगी तो ये मार्केट सीधा आगे ऊपर के लिए कंटिन्यू कर जाएगी। ठीक है, तो अभी इसको आज ब्रेकआउट करती है या कल ब्रेकआउट करते हैं इसको देखेंगे, और ऐसे ही रिसर्च वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है।